हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। कल जो मैंने रिचुअल आपसे शेयर करा था फुल मून का फायर रिचुअल, वो जब आप किसी इंसान की एनर्जीज को रिलीज करते हो। अब वो एनर्जीज कब रिलीज करने की जरूरत पड़ती है? जब आप उस इंसान से कम्युनिकेशन में रहते हो या फिर आपने कभी कभार बात करी है, तब भी आपका एनर्जेटिक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। तो जब आप इस रिचुअल को परफॉर्म करते हो तो उस इंसान की सारी जो नेगेटिव एनर्जीज आपकी एनर्जी बॉडी में होती है वो रिलीज हो जाती हैं, कंप्लीटली रिलीज हो जाती हैं। तो अगर आप उस इंसान को दोबारा अपना एक्सेस नहीं देते हो एनर्जेटिक, इवन बात करने से भी एनर्जी का एक्सेस मिलता है, तो वहां पर फिर वो एनर्जी शेयरिंग बंद हो जाती है। तो जैसे कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तुरंत बाद मुझे ये था कि वो 10 साल की जर्नी में जो भी मुझे लोग मिले थे और जिन जिन से भी मेरा एनर्जी शेयरिंग हुआ था उनको रिलीज करना था। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम जो डिस्टर्बेंस मुझे फील होती थी अननेसेसरी, ये समझ में आता है ये दूसरे लोगों की एनर्जी है। मेरी तो अपनी एनर्जी हमेशा से लाइट रही है, हमेशा से मैं अंदर से खुश रहती हूँ। तो ये रियलाइजेशन था, तब मैं वहां पर इन चीज़ों को परफॉर्म करना शुरू करती हूँ। तो जो ये क्लेंजिंग रिचुअल था, टाइम टू टाइम जब मैंने रिलीज करना शुरू करा तो मेरी एनर्जी बहुत जल्दी स्विच हो जाती है। अब ये जो न्यू मून फुल मून पर मुझे डिस्टर्बेंस फील होती थी वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के अंदर पॉजिटिविटी में बदल गई थी। लेकिन ये था कि जैसा कि मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की इमीडिएट नेबर रह रही थी वहाँ पे, उस टाइम पे कोविड टाइम था, जो मुझे वहाँ पर रहना पड़ता है। 2 से 2.5 साल तक मैं वहाँ पर रही हूँ। तो हर न्यू मून फुल मून पर उसकी सारी एनर्जीज मुझे और ज़्यादा पिकअप होती थी। बाकी तो वो डेली पिकअप होती ही थी। और डिस्टेंस जैसा कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कार्मिक ट्विन फ्लेम से आपका फिजिकल डिस्टेंस कम है तो उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जीज आपको पिकअप होती हैं। और कार्मिक ट्विन फ्लेम टाइम टू टाइम नेगेटिविटी के अंदर ही रहता है। जो नेगेटिव इमोशंस उसको होते रहते हैं हमेशा ना। क्यों? क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी। जो उसका नार्सिसिस्टिक वो इंसान होता है, मैनिपुलेटिव होता है, ट्रिकरी होती है उसके अंदर, उसका बिना ट्रिक्स के, मैनिपुलेशन के, गैसलाइटिंग के उसका काम चलता नहीं है। और किसी भी हद तक गिरता है ये इंसान, इतना भी पता है। तो अब क्या होता है, जो गलत कर्म होते हैं उसकी सजा तो मिल ही रही होती है ना, चाहे लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हो या फिर चीटिंग हो रही हो। अब जैसा खुद है इंसान, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में कर्मफल तो मिलता रहता है। ये है, लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है और वो सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज फिर कैसे बताएगा ना लोगों को कि वो उसकी ज़िंदगी में खुश है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे इंसान होते हैं, जो उनकी बाकी लोग होते हैं ना, जिनके साथ वो उठता बैठता है, उनको पता होता है ये किस तरह का इंसान है। तो क्यों? क्योंकि जब मैं ऑफिस में होती थी, जो इसके कॉमन फ्रेंड्स थे, जब कभी कभी वो बातें करते थे ना, तो वो शिट ही बोलते थे इसके बारे में। तो मैं वंडर करती थी कि ये इसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये इसके बारे में गलत बोल रहे हैं। तो मेरे सामने तो गलत बोल रहे हैं, अब रियलिटी ही बताते थे, लेकिन उसके सामने और सोशल मीडिया पे उसकी बहुत तारीफें करते थे। तो ऐसे इंसान के कभी भी ना तो रिश्ते अच्छे होते हैं ना इसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर इमेज जरूर मेंटेन करता है कि वो बहुत खुश है। तो जब मैंने बाकी लोगों की एनर्जीज को रिलीज कराया तो मैं काफ़ी खुश थी, मुझे बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ये जो फुल मून और न्यू मून पर इसकी जो एनर्जीज पिकअप होने की वजह से मेरी अपनी एनर्जीज लो हो रही थी, ये मेरे लिए कंसर्न था। अब क्या होता है कि जैसा कि इंसान जब सामने होता है ना, तो उसकी एक एक चीज़ें समझ में आती हैं। ये कुछ रहा है पावर्स के साथ में, और इमीडिएट नेबर थी मैं, एकदम रूम के सामने रूम था। तो बहुत सारा जो क्लैरिटी है वो इसी वजह से मुझे मिली, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती। तो चेहरा देख के सबको समझ में आ ही जाता था कि एनर्जी तो समझ में आ रही है, पिकअप हो रही। तो उस टाइम पे अगर इसका चेहरा नहीं भी देखने का मन है तो मैं जरूर देखती थी कि मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी है। अगर मैं इसका फेस देखूँ तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी। तो इसलिए भी मैं इसका चेहरा कभी कभी देख लेती थी कि वहाँ पर रूम के सामने रहते हुए जो रोज ही दिखता था मुझे। बट देन मैंने इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर क्या रियलाइजेशन होता है कि जब इसके तीनों सेल्फ मुझे रिवील होते हैं, जो इसकी हायर सेल्फ मेरे साथ में रहती है एज स्पिरिट फॉर्म में, एंड देन उसके बाद में इसकी जो डेविलिश साइड है, एंड देन जो इसका 3D साइड है। तो यहाँ पर मैं इस बात की एक्सेप्टेंस में थी कि ये जो मैंने रिचुअल परफॉर्म करा है ना, उस तरीके से या कोई और रिचुअल परफॉर्म करके मैं इस इंसान की एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने की वजह से। तो जब इसके तीनों सेल्फ मुझे रिवील होते हैं, इसका हायर सेल्फ का मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहना, स्पिरिट फॉर्म में रहना, एंड देन 3D सेल्फ का पता ही था, एंड देन उसका जो डेविलिश साइड मुझे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मैं चेंड फील करती थी। क्योंकि मुझे पता था मुझ पर किसी का कंट्रोल कभी नहीं हो सकता है, और एनर्जेटिक तो कभी भी नहीं हो सकता है। और मैं बहुत क्विक थी हर चीज़ को कट ऑफ करने में, चाहे इंसान को 3D लाइफ से निकालना हो, अपने थॉट प्रोसेस से निकाल फेंकना हो। बट ये मेरे लिए एक्चुअली में डिफिकल्ट हो गया था। तो जब डिवाइन ने मुझे बोला है कि इसे तुम रिमूव करो अपने थॉट प्रोसेस से, तो वहां पर ये था कि मैंने डिवाइन को बोला था कि मैं ये करके दिखाऊंगी आपको, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये जो चीजें मैंने दूसरों की एनर्जीज को रिलीज करने के लिए करा है ना, उसको मैं टच भी नहीं करूंगी, कोशिश भी नहीं करूंगी।
जैसे स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है ना, ऐसी सारी पावर्स होती हैं जिससे आप कोई कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं होती हो, सब कुछ पॉसिबल होता है। तो मुझे ये था कि मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ एज चैलेंज, कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगी, इस इंसान को अपनी थॉट प्रोसेस से रिमूव करके दिखाऊंगी। और जैसे कि ये था कि ये इम्पॉसिबल चीज़ें लग रही थी, और मेरे लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ईजी होता था, 2-3 बार करा होते चीज़ें। लेकिन ये कुछ यहाँ पे ऐसा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगी, नहीं पता था मुझे। तो मैं आगे बढ़ना जब शुरू होती हूँ कि जो स्पिरिचुअल विजडम है उससे आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कभी भी ये जो रिचुअल है, फायर रिचुअल जो मैंने आपको बताया है, इसको कोशिश भी नहीं करी कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिस्कनेक्ट होने के लिए। तो क्योंकि ये होगा भी नहीं। देखो, कनेक्शन तो ट्विन फ्लेम ही है, जिस हिसाब से इसकी हायर सेल्फ चाइल्डहुड से रहती है। वो तो बाद में चीज़ें, जब मैं अकेले रहना शुरू होती हूँ तब मैं इस चीज़ पर ध्यान देती हूँ कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। स्टोरी मैंने आपसे शेयर करी हुई है कि किस तरह से मैस्कुलिन स्पिरिट, मेरी इसकी पहली कॉन्वर्सेशन मैंने शेयर करी हुई है आपसे ना। उसके बाद में फिर जब रिवोल्यूशंस होते हैं तो इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, कुछ और ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि एनर्जीज की जो चीज़ें होती है ना, वो मुझे अच्छे से पता थी, शायद पास्ट लाइफ की मास्टरी करी हुई थी मैंने। तो मुझे पता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, एनर्जी क्लेंजिंग हो, रिलीजिंग हो, हीलिंग हो। तो मैं वहाँ से क्या करती हूँ, इसके जितने ऑप्शन थे ना जहाँ से इसे मेरी एनर्जीज मिलती थी, रिसीव होती थी, जैसे इसका जो सोशल मीडिया चेक करना होता है, मैं खुद से नहीं करती थी, मैं बहुत कंट्रोल लगा रही थी। लेकिन जो इसकी डेविलिश साइड होती है वो पुश करती है। तो जब मैं इस पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करती हूँ तब ये बहुत ज़्यादा, जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, इसका जब बार बार पुश लगता है, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये इसकी वजह से हो रहा है और इस पर कुछ और तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा। बट फाइनली जाकर मैं फाइनल लेवल पे, जब फाइनल लेवल का इनर वर्क आता है, तब मैं कर पाती हूँ इस चीज़ को। तो वहाँ से एनर्जीज इसको मिल रही होती हैं। दूसरा, जो हमारे कॉमन कॉन्टैक्ट्स होते थे, तो उनसे ये हर इंसान से मेरे अपडेट्स लेता था। तो इन्फॉर्मेशन अगर जा रही है तो अपडेट तो मिल ही रहे हैं। तो जब मैंने उन ऑप्शंस को बंद करना शुरू करा ना, जो हमारे कॉमन कॉन्टैक्ट से, तो अब एक के बाद एक करके, जैसे क्या होता है कि क्या करता था कि जहाँ जहाँ से मेरे अपडेट्स रहते थे ना, वो सारे मैंने इसके बंद कर दिए, सोशल मीडिया डिलीट मार दिया। तो उसको बेचारे को पता नहीं था लाइफ में चल क्या रहा है। हाँ, ये रूम के सामने मैं रह रही थी तो ये बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने की कोशिश करता था, जो इसके लिए जीरो हो गया था कि अब इसको कुछ पता नहीं चल रहा था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है सामने रहते हुए भी। तो ये किस किस तरह से मुझे स्पाई करता था, इसके सारे ऑप्शंस फिर मैंने बंद करने शुरू कर दिए। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से एनर्जीज इससे मिलना बंद हो जाती है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं पता है क्या लाइफ में चल रहा है, नेक्स्ट प्लान क्या है वो भी नहीं पता है, जो इसे पहले पता रहते थे। तो अब क्या होता है, इस तरह से इसके स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे एनर्जीज जहाँ जहाँ से इसे मिलती थी, जब वो ऑप्शंस क्लोज करने शुरू करे ना, तो इसकी एनर्जीज में और ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना चेज करना, डिस्टर्ब होना, वो फील होना शुरू हो गया। तो वहाँ से ये चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आती हैं कि ये दिखाता क्या है क्या चीज़ ये। तो ये जो कनेक्शन है, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है, वो आपको दिखाता यही है कि भाई उसमें उस इंसान को आपसे बात नहीं करनी है और उसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट देन होता ऑपोजिट है। मैं तो कभी इंटेंशनली इस इंसान पर फोकस नहीं थी, बट देन कनेक्शन की वजह से मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इस चीज़ से खुद को डिस्कनेक्ट कर पाऊँ, बट देन इट वॉज अ चैलेंज। तो किसी भी तरह का ना रिचुअल काम नहीं करता अगर आप कोशिश भी करोगे ना कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी से डिस्कनेक्ट करने की। तो ये आपके लिए अपडेट है कि ये चीज़ें आपको ट्राई नहीं करनी है। मैंने एक रिचुअल ज़रूर परफॉर्म किया था फुल मून पर, वो वाटर रिचुअल था, जहाँ पर मुझे इसका कंट्रोल हटाना था। जो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है ना मैस्कुलिन्स का, वो मैंने हटा दिया था। मैंने कहा नहीं, ये तो अब डिवाइन मुझसे बोल रहे थे पनिश करो, तो मैंने कहा इसको ऐसे पनिश करते हैं। कितना मज़ा आएगा ना, एक इंसान जिसके लिए वो पावर होती थी ना, एटीट्यूड, ईगो, इमोशंस पे कंट्रोल होने की वजह से। मैंने कहा नहीं, खेल तो अब शुरू होता है ना एनर्जी का। तो ये चीज़ मैंने ज़रूर करी थी, बट वो आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि मेरा कमांड रहता है स्पिरिट वर्ल्ड पे, तो वो कमांड करके ही करवाया था। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द रिचुअल। तो उसके बाद क्या होता है ना, फिर इसकी जब वो चेजिंग एनर्जी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो चीज़ें मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये चेज किस हिसाब से करने लगा मुझे, जब मैंने इसके इमोशंस का वो कंट्रोल हटा दिया था। प्लस में जब कोविड शुरू होता है तो वो और फालतू के ड्रामे, बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस की मेरी जॉब मैं कंटिन्यू कर रही थी। तो सेल्फिश पर्सन होने के साथ साथ में ये जो मटेरियलिस्टिक होने में कोई बुराई नहीं है, बट देन रिश्ते मटेरियलिज्म की वजह से बनाना, ऐसा इंसान जिंदगी भर रोता है, चाहे ट्विन फ्लेम हो चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में जो आपको हेल्प करता है वो सिर्फ आपका मंत्रा चैंटिंग है। अपने फोकस को अपने ऊपर लेकर आना, उस इंसान की, देखो एक तो होता है कि हम बंद नहीं कर सकते उस इंसान के बारे में सोचना, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, और कोई रीज़न नहीं है। अदरवाइज मेरे लिए तो चुटकियों का काम था जो मैं नहीं कर पाई। तो अभी दूसरी क्या चीज़ हेल्प करती है आपको,
आप सेल्फ लव में जब आते हो, सारा फोकस जब आप अपने ऊपर लेकर आते हो ना, स्टिल यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। ये फाइनल लेवल में जाकर डिटैचमेंट आप कर पाते हो इस इंसान से। जो हायर सेल्फ है, डिस्कनेक्शन, वो फाइनल लेवल का ही काम है। दूसरा होता है कि आपका जो इनर वर्क मैंने आपको बताया, एनर्जी वर्क में जितनी ज़्यादा आप क्लेंजिंग करोगे, रिलीजिंग करोगे एनर्जीज की, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। और जब कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो डेविलिश साइड है, जो आपको पुश करती है कि उसके स्टेटस को चेक करने के लिए या उसके अपडेट चेक करने के लिए, तो ये एनर्जीज का ही खेल होता है। इस पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है, डिफिकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वहां पर तुरंत आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए फॉर द टाइम बिंग क्या करते हो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं खुद को बिजी कर लेती थी, मैं बाहर चली जाती थी, मैं सोसाइटी के अंदर थी तो सोसाइटी के अंदर घूम लिए या एनिमल्स के साथ में खेल लिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पुश होता था, तो हैंडल करना मुश्किल होता था। बट जब मैंने डिसाइड करा कि मैं नहीं चेक करूंगी इसका स्टेटस, तो मतलब नहीं चेक करूंगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उसको एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो ये आप देखो कैसे कंट्रोल लगाते हो इस चीज़ पे। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से जो डिटैचमेंट है, एनर्जेटिक जो डिटैचमेंट है, ये स्लो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। और जो डिस्कनेक्शन फाइनल लेवल में जाकर होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि इतने बीच में मैंने कितनी सारी हीलिंग, क्लेंजिंग और बाकी सारे एक्टिवेशंस करे थे ना, तो मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ कि ये डिवाइन ने मेरे माइंड में आने नहीं दिया था। तो डिवाइन कहते हैं कि इतनी सारी जो चीज़ें तुमने करी हैं, ये कर नहीं पाती ना, फिर ये भी तो सारी ज़रूरी थी। तो ये भी रीज़न है कि सारी कंप्लीट क्लेंजिंग और हीलिंग आपको करनी ही होती है। तो इसीलिए जितने भी मैंने आपको प्रेयर्स, रिचुअल्स बताए, वो सारे आप परफॉर्म कर लेना प्लीज़, उसको कुछ भी छोड़ना मत। ये डीप लेवल की हीलिंग होती है, जो आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आपको महसूस होंगे। और जब हमारी इनर वर्ल्ड में पीस आता है ना, तो आउटर वर्ल्ड में आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। और कार्मिक ट्विन फ्लेम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपके पास में होनी नहीं चाहिए, ना पिक्चर, ना कोई ऑब्जेक्ट, ना कोई और चीज़, सामान। अगर ऐसा रहता है तो वो एनर्जी शेयरिंग कनेक्शन बना रहता है, कनेक्शन तो एंड तक रहता है जब तक आप डिटैचमेंट में नहीं आते हो। तो ये जो चीज़ें होती है बहुत मैटर करती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी अगर ऐसा कुछ आपके पास में है। कल जब आप अपना रिलीजिंग रिचुअल परफॉर्म करोगे, जो भी इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना है, चाहे उसकी एनर्जी को रिमूव करना है या फिर उसे अपनी लाइफ से निकालना है, तो ये दोनों के लिए काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से अपनी लाइफ को डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो भी अगर आप ये चीज़ कर दोगे ना, दैट दिस पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम माई लाइफ कम्प्लीटली, तो वो इंसान खुद ही आपकी लाइफ से चला जाएगा। या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि अगर अभी तक नहीं ऐसा सिचुएशन बन रहा था, तो वो इंसान आपकी लाइफ से जाएगा ज़रूर। तो ये उसमें भी हेल्प आपको करता है। एक चीज़ मैंने ज़रूर करी थी, जैसे जब ये सारी मैं रिलीजिंग कर लेती हूँ ना, और डिसाइडेड था मेरा कि जिस दिन मैं इस इंसान से डिटैचमेंट में आऊँगी, इस इंसान के पास में मेरी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, जो 24/7 ये थॉट्स में चलता रहता था ना, तो मैं उन एनर्जीज़ को वापस लूँगी। उसके बाद जो खेल शुरू होता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। तो डिवाइन का जो रिमाइंडर रहता था दैट यू हैव टू पनिश दिस पर्सन, आपने स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, उस टाइम पे डिफ़िकल्ट था, फिलहाल नहीं। तो मैंने इसको दूसरे तरीके से पनिश करेंगे कि एक इंसान जिसके लिए ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन है मेरी एनर्जी ना, जब वो हट जाती है तब उसकी लाइफ हेल ही हो जाती है। तो ये था कि ये मैं ज़रूर करूँगी, ये डिसाइडेड था। लेकिन जब तक मैं कंप्लीट डिस्कनेक्शन में नहीं आती हूँ, तब तक मैं इस चीज़ को परफॉर्म नहीं करूँगी। तो वो चीज़ें मैंने बाद में करी और इसके इफेक्ट्स होते हैं, इसके अलग लेवल के इफेक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सो कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए एक रियल ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज हैं वो ब्लेस्ड एनर्जीज होती हैं, पता ही आपको, रियल डीएफ की, रियल डिवाइन मैस्कुलिन्स की। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम्स से कनेक्शन होने की वजह से उस इंसान के पास में आपकी एनर्जीज कॉन्स्टेंटली रहती हैं, जिसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इंसान को उसकी लाइफ में आपकी वजह से कोई ब्लेसिंग नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था जिसको मैं आगे जाके पूरा करती हूँ। तो मुझे था कि मैं इसे कुछ नहीं पनिश कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी जो एनर्जीज है ना उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दूंगी, दैट्स इट। तो जब मैंने ये करना शुरू करा है कि जब मैंने अपनी सारी एनर्जीज वापस ले ली हैं, तो इसने नया तरीका निकाला जो ये शुरू से कर रहा था। आई थिंक जब से मैंने इसे सारे ऑप्शंस क्लोज करने बंद करे हैं, कि बैक टू बैक टैरो रीडर्स को हायर करना, एंड देन जो गलत वाले टैरो रीडर्स होते हैं जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ गो थ्रू करा था ना। बार बार मुझे चोटें लगती थी एंड इंजरी हो जाती थी, तो पता होता था कब कौन सा स्पेल करवा रहा है ये। तो वो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर बाद में क्या होता है, तब मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर काम करती हूँ। तो सारी चीज़ें करी है मैंने, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ी हैं, बाकी आपका डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हो एनर्जीज के इफेक्ट्स को। ऑब्जर्वेशन में रहोगे तो आपको हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि जब आप रिलीजिंग करते हो उसके बाद में आपको क्या फील हो रहा है, हो सकता है तुरंत फील ना हो, बट विद इन फ्यू डेज आपको चेंजेस महसूस ज़रूर होते हैं।
तो जब आप टैरो के थ्रू किसी इंसान की एनर्जीज को चेक करते हो तो आप उसकी एनर्जी का एक्सेस ले पाते हो, ये क्लियर चीज़ होती है, ध्यान रहे। तो जब इसके सारे ऑप्शंस मैंने बंद कर दिए तो ये बहुत ज़्यादा इसने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया था, अलग अलग लेवल के टैरो रीडर्स को हायर करना जो डार्क मैजिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी कुछ गो थ्रू करा मैंने इस चीज़ की वजह से, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो आगे ही बढ़ रही थी। और मुझे था कि एक ही बारी की बात है ना, जिस दिन मैं इस पर कंप्लीट प्रोटेक्शन लगा दूंगी इसके बाद तो चीज़ें खत्म है। तो मुझे था मेरी एनर्जीज का एक्सेस कभी नहीं होना चाहिए इसके पास में। उसके बाद में जाकर जब इसका ड्रीम स्टेट में बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाना, वहाँ से भी कनेक्शंस होते हैं, फिर उसको भी ब्लॉक करनी तो आपको बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। बट आज का जो मेन वीडियो है कि जो फुल मून का रिचुअल है ये आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं करोगे कार्मिक ट्विन फ्लेम पर। अगर रिचुअल से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।